जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करता हूँ गुरु माँ विज्ञानमती माता जी के जीवन दर्शन का एक और संस्मरण। गुरु माँ विज्ञानमती माता जी आचार्य कल्प विवेक सागर जी महाराज की दीक्षित शिष्या हैं और आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आज्ञानुवृत्ति शिष्या हैं। सन 2001 में कुंडलपुर पंचकल्याणक के पश्चात पूज्य आचार्य श्री का शुभाशीष लेकर सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने पूरा संघ निकला। प्रतिदिन 40-42 किलोमीटर का विहार करके कुंडलपुर से सम्मेद शिखर पहुंचे। पूज्य गुरुमा को बचपन से ही सम्मेद शिखर की वंदना करने की तीव्र भावना थी। कई बार पुरुषार्थ भी किया, पर अदृश्य कर्म का ऐसा रोड़ा अटकता रहा कि 38 वर्ष की उम्र हो गई, पर तीर्थराज पर नहीं पहुंच पा रही थी। अष्टावर्षा योग से तो पूज्य माता जी ने नमक का और दूध से बनी चीजों का त्याग करके तीर्थ यात्रा का उपादान कर दिया। फिर भी 2 वर्षों के बाद ऐसा निमित्त बन पाया और जुलाई 2001 में शिखर जी पहुंच गए। शाश्वत तीर्थ धाम सम्मेद शिखर जी पहुंच गए, लेकिन अभी भी असाता कर्म अपना असर दिखा रहा था। तीर्थ वंदना की भावना प्रबल थी। पुरुषार्थ शक्तिशाली रहा तो कर्म का नीचे होना ही पड़ा। हुआ ऐसा कि शिखर जी पहुंचते पहुंचते गुरुमा को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे टाइफाइड हो रहा हो। फिर भी तीर्थ वंदना का इतना उत्साह कि किसी से भी कुछ कहा नहीं और न ही अपनी क्रियाओं से, चेहरे से किसी को अनुभूति होने दी। भोजन में अरुचि हो रही है, पेट फूल रहा है, पाचन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं बताया और आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को उपवास के संकल्प के साथ तीर्थादिराज की प्रथम वंदनार्थ पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ते समय तकलीफ हो रही थी, फिर भी बस एक ही लगन थी कि मुझे तो वंदना करनी है। चढ़ते चढ़ते हम बहनों ने पूछा कि जब आप इतनी थकान महसूस कर रही हैं तो आज क्यों चढ़े, 1-2 दिन बाद वंदना कर लेते हैं। तब बोली, अरे बड़ी दुर्लभता से मुझे ये क्षण मिला है, उसे भी यहाँ आकर छोड़ दूं? नहीं, मैं पूरी वंदना करूंगी। और आस्था उत्साह के साथ वंदना कर डाली। वंदना पूर्ण होने के पश्चात जब हम लोगों ने पूछा कि माता जी आपको इतनी थकान क्यों हुई, चढ़ने भी कठिनता लगी, क्या कारण है? तब माता जी ने बताया, मुझे 4 दिन से टाइफाइड जैसा लग रहा है, लेकिन मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि तुम लोग मुझे पर्वत पर जाने ही नहीं देते, मना करते। यद्यपि मैं तुम सबकी इस समय मानने वाली नहीं थी, फिर भी तुम लोगों को विकल्प होता और मैं जिस क्षण का इंतजार बचपन से कर रही थी वो मुझे इतनी दुर्लभता से मिला और उसे भी इस शरीर के कारण से छोड़ देती। यह शरीर तो वैसे भी नश्वर है, इसका उपयोग सच्चे सुख प्राप्त करने के लिए कर लो तो बहुत उत्तम है। सुनकर 1-2 मिनट हम सब स्तब्ध रह गए। फिर मुख से यही निकला, धन्य हो गुरु माँ, आप और आपकी तीर्थ वंदना के प्रति असीम भक्ति और शरीर के प्रति निष्प्रहता, ममत्व भाव का त्याग, मेरे अंदर भी आपके जैसे तीर्थों के प्रति भक्ति सदैव बनी रहे, इसी भावना से वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।